ओके जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को सेटअप करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये होता क्या है, मिसाल के तौर पे जैसे मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहा हूँ ना इस टाइम, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर मेरा कोई सर्वर किस दुनिया में किसी भी जगह पड़ा हुआ है तो मैं इस तरीके से उसको चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे XRDP का पैकेज और फिर इसके यूज़र को ऐड करेंगे और यूज़र को ऐड कर लेने के बाद इसकी पोर्ट ऐड करेंगे हम, ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। तो इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले sudo apt इंस्टॉल XRDP। अच्छा, मैं ये पहले सारा सेटअप करके बैठा था तो मेरी लाइट चली गई थी, तो वो वीडियो ही क्रैश हो गई, वो से चली नहीं। तो मैं ये अब जो 2-4 दफ़ा इसको ऐड करूंगा तो वो पहले से हुआ होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे एंटर करके 1 2 3 4 5 लिखेंगे। ये मेरा पहले से ऐड है तो इसलिए यहाँ पे इसने मेरे से वाई प्रेस करके एंटर करने का नहीं पूछा। ठीक है, ये पहले से इंस्टॉल था। अब मैंने ये करना है कि मैंने यूजर को XRDP के सिस्टम के अंदर ऐड करना है। sudo ऐड यूजर, एड यूजर में स्पेस नहीं होना चाहिए, फिर स्पेस देके XRDP, फिर इसके बाद SSL-CERD। अच्छा, ये लिख के एंटर करेंगे तो ऐड हो जाएगा। मेरा पहले से ऐड हो गया, यहाँ मैं एंटर करूंगा तो ये देखें, ये कह रहा है कि ऑलरेडी एडिड है ये वाला। ये आप कमांड रन करेंगे तो आपका यूजर ऐड हो जाएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अब हमने इसकी पोर्ट ऐड करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे sudo UFW allow 3389, ये इसकी डिफॉल्ट पोर्ट है। ठीक है, ये ऐड हो गई है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा XRDP चल रहा है या नहीं। तो sudo systemctl status XRDP एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये एक्टिव है। क्यू दबाएंगे एक दफ़ा इसको, आप मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको रीस्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप आके रीस्टार्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये रीस्टार्ट हो जाएगा। इसको क्लियर कर देंगे। अब आपने ओपन करना है अपना रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ये आप सर्च करेंगे विंडोज में नीचे जहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लिखे तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरह का आइकन होगा इसका। ठीक है, अब ये कर लेने के बाद हमें जारी बात है इसके लिए IP एड्रेस चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप लिखें IP config, एंटर करेंगे तो ये आपका IP यहाँ पे आपको मिलेगा। इसको कॉपी कर लें। आपको कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे आके आप लिखेंगे 192.168.100.9, एंटर करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि पूछेगा इसके बारे में, यस कर दें तो ये आपको खोल के दिखा देगा। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि यूज़र नेम क्या है। अच्छा, मैंने इस अकाउंट में जाना है जो ये चल रहा है, इसके अंदर लॉगिन करना है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में। तो इसके लिए आप ये वाले यूज़र नेम यूज़ करेंगे। तो मेरा वेब मेंटोर नाम है, मेरा सूडो यूज़र है। ठीक है, यूज़र आप और ऐड कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया है पहले एक वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे वेब मेंटोर और इसी का ही पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे। 1 2 3 4 5 पासवर्ड है मेरा, मैं एंटर करूंगा। अच्छा, ये कनेक्ट करता रहेगा लेकिन होगा नहीं। ठीक है, ये अभी चलता रहेगा, ब्लैक स्क्रीन ये रहेगी लेकिन ये कभी कनेक्ट नहीं होगा ये यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कनेक्ट किस तरह करना है, इसको क्लोज कर दें यहाँ पे फिलहाल के लिए। इसको यहाँ पे आपने बंद करके इसको अपनी वर्चुअल मशीन को चलते रहने देना है। सिर्फ इस अकाउंट को आपने लॉगआउट कर देना है। यहाँ से आके लॉगआउट हो गया, आप ये दोबारा ओपन कर लें। यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट कनेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आके दोबारा वेब मेंटोर लिख के यहाँ पे 1 2 3 4 5 पासवर्ड दे के एंटर करेंगे तो ये देखें ये अभी यहाँ पे चल पड़ेगा। ये हमारा पीछे ये लॉग आउट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें ये कनेक्शन हो गया। यहाँ पे दोबारा आके 1 2 3 4 5 दे दें, ऑथेंटिकेट करें इसको, यानी कि पासवर्ड देना। मेरा 1 2 3 4 5 है तो ठीक है जी। तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ पे क्लिक करें। जो हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह रखे हुए थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और इसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी, तो इस तरीके से करके आप RDP को सेटअप करते हैं। अच्छा, ये स्लो होगा यहाँ पे क्योंकि ये हमेशा ही स्लो होता है। इसको तेज़ करने के लिए आपको इंक्रिप्शन इसकी जो है उसका लेवल कम करना पड़ता है, वो आप सर्च करके कर सकते हैं कि अगर आपका सिस्टम किसी और मुल्क में पड़ा तो आपने थोड़ा सा इसको तेज़ कर, तो उसके लिए आप इंक्रिप्शन को लो करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना सही है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप यूट्यूब का डाउनलोडर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं।